हेलो दोस्तों, हिटर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2022-23 के एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक हैं। एग्ज़ाम की डेट लगभग वही आपके 28 दिसंबर और 20 जनवरी के आसपास ही रहने वाले हैं। इसी के बीच में आपके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा लिए जाएंगे। अब बात करें अगर जो एडमिट कार्ड की, तो आपका 25 दिसंबर के आसपास एडमिट कार्ड भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही कम समय बचा है। तो जो आपका सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कैसे हम 150 नंबर में अच्छे खासे मार्क्स जो है अगेन कर सकें। तो देखिए, ये जो पहला पेपर आपका है, इसमें 5 पार्ट हैं। पहला तो आपका जो ये सीडीपी, मैथ और ईवीएस, ये जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, ये कंपलसरी रहने वाले हैं। लैंग्वेज 1 भी लगभग सभी की सेम ही रहती है, लेकिन लैंग्वेज 2 में आपका इसमें जो है सभी अपने इच्छा अनुसार जो है भाषा को चुन सकते हैं। जैसे कि आपका किसी के पास संस्कृत होता है तो किसी के पास इंग्लिश और उर्दू, या फिर किसी जो आपकी क्षेत्रीय भाषा हो तो आप उसे भी जो है चूज कर सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे कुछ बिंदुओं पर, जिससे कि हम अच्छा खासा स्कोर अपने सीटेट एग्जाम में कर सकें। तो पहला तो आपका हो गया सीडीपी 30 नंबर का। सीडीपी में आपके 15 नंबर की पेडागोजी आनी है और 15 नंबर का आपका जो है बाल विकास से संबंधित जो है सामान्य अध्ययन रहेगा, जिसमें आपका बुद्धि से क्वेश्चन आएंगे, क्षमता विकार, अधिगम, जीन पियाजे, कोलहर और वाइगोत्स्की, वेन हिले तथा आपके कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक जो हैं उनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये जो आपकी पेडागोजी है 30 नंबर की, 30 नंबर की आपकी जो सीडीपी में 15 नंबर की जो आपकी पेडागोजी पूछी जानी है, इसमें हम अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो लगभग 5 बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है आपका टैग वर्ड। जो आपके टैग वर्ड्स दिए रहते हैं, ये पिछली एक हमारी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप जा कर के देख सकते हैं। तो टैग वर्ड्स जो हैं, इनको ध्यान दे करके आप देखेंगे तो कम से कम आपके पेडागोजी में 2 से 3 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टैग वर्ड से ही हो जाने हैं। पॉजिटिव निगेटिव इसमें जो है देखना होता है आपको बस। और दूसरा आपका हो जाता है सबसे बड़ा ऑप्शन। अगर जो किसी क्वेश्चंस में बड़ा ऑप्शन दिया रहेगा और लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपका 90% वही ऑप्शन सही निकलता है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि जब आपका ना तो टैग वर्ड दिया हो, उसमें ना कोई बड़ा ऑप्शन हो, सभी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो, तो उसमें जो ऑप्शन सबसे अलग हो, जैसे कि कोई ब्रैकेट के अंदर दिया रहा हो, या किसी को पहले हिंदी में लिख दिए उसके बाद में उसे इंग्लिश में बता दिए, तो जो जो अलग ऑप्शन होता है आप उसे चुन लीजिए, तो आपका जो है 80% आपका सही ही निकलेगा। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन आपकी हो जाती है कि जब किसी प्रश्न में 2 पॉजिटिव ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें जो तीसरा ऑप्शन होता है वो दिया रहता है कि ये दोनों, तो आप वहाँ पर ये ऑप्शन जो है चुनेंगे तो आपका 90% सही ही निकलेगा। ठीक है। तो पांचवी कंडीशन क्या रहती है आपकी? पांचवी कंडीशन ये है कि जब आपको कोई ना समझ में आए तो कोई ना कोई ऑप्शन आप चुन जरूर लीजिए, क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपका चांस रह जाता है कि 50% आपका वो सही ही निकल जाए। ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो गई 15 नंबर की पेडागोजी के बारे में। और अगर जो आपको इसमें 15 नंबर के जो सीडीपी में बाल विकास आता है, उसमें आपको खुद से ही अध्ययन करना होगा। अब बात करेंगे आगे मैथ के बारे में। तो मैथ में जो है आपकी पेडागोजी, इसमें आपको पॉजिटिव ऑप्शंस और निगेटिव ऑप्शंस को ध्यान में अगर जो इसे रखेंगे तो आपका जो है ये मैथ का जो 15 नंबर का पेडागोजी पोर्शन है आपका आसानी से हो जाएगा। और 15 नंबर की जो आपकी जनरल मैथ आनी है, ये आपको करनी ही पड़ेगी। ईवीएस में क्या रहता है? 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की जो है आपका 15 नंबर का विशेष पर्यावरण से जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि पर्यावरण से आएंगे, जैव विविधता से आएंगे, पशु के बारे में पूछ लेते हैं, पक्षियों के बारे में पूछ लेते हैं, भौतिक जीवन, स्थान विशेष और वन अभ्यारण्य, इन सभी जो है जगहों से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। और पेडागोजी जो आपकी आती है 15 नंबर की, इसमें इसे अगर जो आप अच्छा कर ले जाएंगे तो आपको जो है इसमें आसानी हो जाएगी आपको ईवीएस के पोर्शन को हल करने में। ठीक है। अब बात करेंगे
लैंग्वेज 1 की। जो सबसे आसान आपके 30 नंबर हैं वो आपके लैंग्वेज 1। ये कैसे होगा? आपका जो पेडागोजी है 15 नंबर का, इसमें तो आपको वही पॉजिटिव निगेटिव और आपकी जो समझ से इसमें जो है आपको ऑप्शंस टिक करना है। लेकिन आपके जो 15 नंबर की जो हिंदी आती है इसमें आपके गद्यांश पद्यांश आते हैं और कुछ नहीं आता है। गद्यांश पद्यांश से क्या पूछा जाएगा? इससे जो है आपका गद्यांश दिया रहेगा, फिर उसी से संबंधित जो है आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप गद्यांश को पढ़ करके जो है उन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। और 2-4 नंबरों की इन्हीं से संबंधित जो है व्याकरण आती है, तो इसमें आपके 15 में से आप 15 नंबर आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह का आपका रहने वाला है लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 2 अब किसी के पास संस्कृत होगी, किसी के पास इंग्लिश होगी। जिसके पास संस्कृत है उसके जो पेडागोजी का पोर्शन है वो तो सभी का वही रहेगा, निगेटिव पॉजिटिव ऑप्शंस वाले में। और आपके जो 15 मार्क्स की जो भाषा रहेगी उसमें क्या आता है? गद्यांश पद्यांश। अगर जो आपके पास संस्कृत है तो, अगर जो आपके पास इंग्लिश है तो उसमें पैसेज दिया रहेगा और उसी को जो है रीड करके आपको उसी के अनुसार आपको ऑप्शंस टिक करना है। तो आपके जो ये लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज है, ये 60 नंबर की टोटल आनी है। तो इस 60 नंबर में आप आसानी से जो है 55 का स्कोर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको जो है सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए।